There are no need of motivation or self-confidence if you have clarity. जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वही जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी है। फर्क क्या है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उसके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव के भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए होता है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखे के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह भी चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खूबसूरत फूलों के रस में दिन भर सड़ रहा है। उपवास और संयम यह आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। त्यकेन भुंजिता, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का ही उद्देश्य नहीं, बल्कि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह नीरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है। बड़ी हस्तियां बड़े मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लक्षागृह की मुसीबतें झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, और अगर असफलता कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारी का जाल बुन रही हो, तब भी वह पीछे की ओर पांव न हटाए। दूसरी सूरत यह कि उन गरीब आत्माओं का हम जोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती है और न उन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही सहयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोदली में बसती हैं जहां न तो जीत हंसती है, न कभी हार के रोने की आवाज ही उन्हें सुनाई पड़ती है। इस गोदली वाली दुनिया के लोग बदे हुए घाट के पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पे लगा देने में कोई आनंद नहीं। अगर रास्ता आगे ही निकलता है तो फिर असली मजा तो पांव बढ़ाते जाने में ही है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसियों के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसियों की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं।
साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेले होने पर भी मगन रहता है। अर्नोल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौतियों को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पे साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे सिर्फ वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सकते, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख करते हैं, उनका ना मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम को हर जगह पर घेर डालता है, वह अंततः अपने घेरों के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने से रोक रखा है। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें हम पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्नों को भी उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद उसे ही मालूम होता है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी न खत्म होने वाली चीज है। अरे ओ जिंदगी के साथ, अगर किनारे की मरी सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौकूफ कोष को कौन बाहर लाएगा। दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच से परे मानकर लौट जा रहे हो। कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथ से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास या नहीं किसी का, जो चाहे अपना ले। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। Thanks for watching. We need your love, so please like, subscribe and share with friends.